ना फिरौती ना गैंगवार, दवाओं की स्मगलिंग कर रही डी कंपनी, चोरी के मोबाइल पाकिस्तान भेज रहे दाऊद के गुर्गे, बिल्डिंग गिराने के ठेके लिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर आजकल अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा में है, लेकिन एक बात जिसकी चर्चा नहीं हो रही है वो है डी कंपनी के बदले तौर तरीके। कभी फिरौती, जमीन कब्जाने, सेटलमेंट, ड्रग्स और स्मगलिंग के जरिए दहशत फैलाने वाले दाऊद के कारोबार अब बदल गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं नजर टुडे। सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि अब डी कंपनी भारत से दवाओं की स्मगलिंग, मोबाइल फोन चुराने और बिल्डिंग गिराने के ठेके लेने जैसे काम भी कर रही है। हालांकि ड्रग्स और गोल्ड सिल्वर स्मगलिंग अब भी उसके मेन बिजनेस है। अब दाऊद सफेदपोश कारोबार में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एनआईए की एक चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर दाऊद और उसके रिश्तेदार बिना चेक इन चेकआउट के ट्रेवल करती है। बता दें आपको, हालात बदले तो फिरौती और वसूली से हुए डी कंपनी दूर। कैसे? एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि दाऊद धीरे धीरे गलत धंधों से खुद को दूर कर रहा है। डी कंपनी का पूरा ऑपरेशन भारत के बाहर से चल रहा है। यही वजह है कि साल 2001 के बाद से मुंबई में कोई गैंगवार नहीं हुई। डी कंपनी के लोग अब जमीन और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे काम करके पैसा कमा रही है। गैंग का नकली नोट का बिजनेस भी जारी है। दाऊद कर रहा है कैंसर की दवाओं की स्मगलिंग। एनआईए सूत्रों के मुताबिक डी कंपनी भारत में बन रही कैंसर की दवाएं की चीन और दूसरे देशों में स्मगलिंग कर रही है। चीन में भारतीय दवाएं बेचने खरीदने पर बैन है। बीते दिनों एक चीनी व्यक्ति को कैंसर की भारतीय दवा खरीदने के लिए 8 महीने की जेल और 2000 युएन के जुर्माने की सजा मिली थी। गैंगडेंग प्रांत में भी 2 लोगों को भारतीय दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया। चीन में भारत में बनी कैंसर की कई दवाओं को नकली दवा माना जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कैंसर के एक पेशेंट की दवाओं पर सालाना 35 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। ये भारत में 10 गुना ज्यादा है। डी कंपनी इस जरूरत का फायदा उठा रही है। मुंबई पुलिस के डीसीपी रैंक के एक अधिकारी ने बताया, चीन में मौजूद ड्रग पैकेजिंग एजेंट में भारत में डी गैंग से जुड़े लोगों के साथ इन दवाओं की स्मगलिंग करते हैं। चीन में अभी हर 10 में से 6 मरीज भारतीय दवा का इस्तेमाल करते हैं। दिसंबर 2022 में पकड़ी गई थी नकली दवा बनाने की फैक्ट्री। अधिकारी ने यह भी बताया, साल 2018 में एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2018 में खुलदुन जोधा और तार मानिनी अली नाम के 2 सीरियाई नागरिकों को 55 लाख रुपए की कैंसर की दवाओं के साथ गिरफ्तार किया था। ये दवाएं पहले सीरिया और फिर दूसरे देशों में सप्लाई होने वाली थी। दिसंबर 2022 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने हरियाणा के सोनीपत में कैंसर की दवाएं बनाने के रैकेट का पता लगाया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी क्राइम RSS यादव के मुताबिक इस मामले में एक डॉक्टर समेत 12 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये 4 साल से कैंसर की नकली दवाएं चीन, बांग्लादेश और नेपाल सप्लाई कर रहे थे। छापेमारी में 8 करोड़ की दवाएं बरामद की गई थी। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में डी कंपनी को शामिल होने का शक जाहिर किया था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक बांग्लादेश का, जबकि आरोपी डॉक्टर नेपाल का है। डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसे बना रहा है दाऊद। सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल मुंबई अंडरवर्ल्ड पर 37 साल से नजर रख रहे हैं। वे दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड पर मुंबई रिटर्न, खेल खल्लास समेत 15 से ज्यादा किताबें और ई बुक लिख चुके हैं। विवेक बताते हैं कि डी कंपनी के लोग प्रॉपर्टीज में ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा एक नया धंधा बिल्डिंग तोड़ने का है। पुरानी इमारतों में बड़ी मात्रा में लोहा, पीतल, कांसा, लकड़ी और दूसरी कीमती सामान होता है। दाऊद के लोगों की नज़र में मुंबई की पुरानी बिल्डिंग है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 48 इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। दाऊद के लोग डरा धमकाकर ये बिल्डिंग गिराने का ठेका हासिल कर रहे हैं। इन्हें गिराने का भी पैसा मिलता है और मटेरियल भी बाजार में बेचा जाता है। सफेद फरोश बिजनेस से जुड़े हैं दाऊद के लोग। विवेक अग्रवाल भी सेंट्रल जांच एजेंसियों की थ्योरी से सहमत है। वे बताते हैं, जांच एजेंसियों के रडार से बाहर रहने के लिए दाऊद सफेदपोश क्राइम कर रहा है। पहले आमने सामने की गैंगवार हुआ करती थी। डी कंपनी के लोग हफ्ता वसूली के लिए जाते थे, धमकी देकर पैसे वसूलते थे। डी कंपनी का खौफ मुंबई समेत देश के सभी बड़े शहरों से महसूस होता था। अब ये सब खत्म हो चुका है। ये कहिए कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। साल 2015 में जारी फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में मुताबिक दाऊद के पास कुल $670 करोड़ यानी कि 43,500
55 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके बाद नया डेटा नहीं आया। दाऊद दुनिया की टॉप 3 अमीर डॉन की लिस्ट में भी शामिल है। उसकी तकरीबन 40% इनकम का सोर्स भारत में फैले धंधे हैं। पाकिस्तान, भारत, यूएई और यूके में उसकी 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है। इनकी कीमत तकरीबन 45 करोड़ डॉलर है। मोबाइल फोन चोरी का रैकेट चला रहे दाऊद के लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर एनआईए, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस समेत सभी मल्टी इंटेलिजेंस यूनिट की मीटिंग में सामने आया है कि डी कंपनी के लोग भारत से स्मार्टफोन चुराकर पहले बांग्लादेश और नेपाल और फिर पाकिस्तान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान में एक IMEI नंबर से 40 से 50 क्लोन फोन बनाते हैं। इनका इस्तेमाल भारत में फिरौती धमकी देने, फेक करेंसी रैकेट, ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरे टेरर ऑपरेशन में होता है। महाराष्ट्र ATS के एक अधिकारी ने बताया कि साल 2021 में मुंबई के पायधुनी इलाके में डी कंपनी से जुड़ा शख्स पकड़ा गया था। वो जर्मन सॉफ्टवेयर के जरिए मोबाइल की क्लोनिंग कर रहा था। गाजियाबाद के लोनी में भी साल 2017 में तस्लीम और जाहिद नाम के 2 लोगों को पुलिस ने मोबाइल क्लोनिंग करते पकड़ा गया। ये चोरी के फोन की क्लोनिंग कर उन्हें बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान भेज रहे थे। इनका तार डी कंपनी से जुड़े हैं। नेपाल, बांग्लादेश के रास्ते भारत में आ रहे हथियार। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डी कंपनी के लोग अब भी ISI के साथ काम कर रहे हैं। वे भारत में एक्टिव आतंकी संगठनों और स्लीपर सेल्स को हथियार पहुंचा रहे हैं। ये नक्सली और पंजाब में खालिस्तान समर्थकों को भी हथियार दे रहे हैं। दाऊद के लोग भारत में स्मगलिंग के लिए नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का रूट इस्तेमाल कर रहे हैं। NIA की जांच में सामने आया है कि नेपाल में दाऊद ने एक बड़ा सेटअप खड़ा किया है। उसके लोग वहां कई बड़े बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं। मुंबई पुलिस के दिए बयान में छोटा राजन के गुर्ग एजाज लकड़ावाला ने भी बताया था कि दाऊद इब्राहिम गैंग ने पिछले कुछ साल में नेपाल में बड़ा बेस बनाया था। वो पाकिस्तानी अधिकारियों को कहने पर काठमांडू से भारत में फेक करेंसी रैकेट चला रहा है। भारत में दाऊद का भाई इकबाल देख रहा है काम। जांच एजेंसियों के मुताबिक दाऊद का भाई इकबाल कासकर भारत में उसका सारा काम देख रहा है। वो दाऊद के राइट हैंड छोटा शकील के संपर्क में था। इकबाल थाने के बिल्डर सूरज देवीचंद मेहता की शिकायत के बाद जेल में है और उसके साथ उसके 2 गुर्गे मुमताज शेख और इसरार अली को भी पहले थाने पुलिस और फिर ED ने अरेस्ट किया है। ऐसे ही रोचक और तमाम जुर्म की खबरों के लिए बने रहे नजर टुडे के साथ। धन्यवाद।